Hey guys, welcome back to my channel. Today we discuss about the answer key of Drug Inspector examination in Assam 2022. I hope you guys are like my video, especially for pharma related student. So without any waste of time, let's start the video. मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो बुकलेट सीरीज है वो ए है. देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था. तो एक नंबर पे आया था द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोराइड डाइमॉर्फिन. आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, जो क्वेश्चन क्या क्या है वो आप देख लीजिए, आंसर भी देख लीजिए. ए पे है कोडिन, बी पे है हाइड्रोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, सी पे है हाइड्रोक्लोराइड डाइमॉर्फिन, ये सही जवाब है, और डी पे है डाई हाइड्रोकोडिन फॉस्फेट. अगर क्वेश्चन समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना क्वेश्चन. 2 नंबर का जो सही जवाब है, इफ़ द मोल एब्जॉर्प्टिविटी फॉर ए कंपाउंड इज 10⁴ एंड द मिनिमम डिटेक्टेबल एब्जॉर्बेंस इन ए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज 0.001 in 1 centimeter cell, then what is the minimum detectable concentration in the स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ए है 10⁻⁷ मोल. आंसर है सी, ऑप्शन नंबर. ए पे है 10⁻⁴ मोल, बी पे है 0.001 मोल, सी पे है 10⁻⁷ मोल, और डी पे है 10⁻⁴ मोल. तो सही जवाब है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3, सेफेक्लोर बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक. सेफेक्लोर जो है वो सेफालोस्पोरिन का कौन सा जनरेशन का एंटीबायोटिक है. तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन बी. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सेकेंड जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 4, एनायन एक्सचेंजर इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक इक्विपमेंट कंटेन. ए पे है पॉलीमेरिक कैटायन एंड मोबाइल एनायन, बी पे है पॉलीमेरिक कैटायन एंड मोबाइल कैटायन, सी पे है ऑप्शन सी पे है पॉलीमेरिक एनायन एंड मोबाइल कैटायन, डी पे है पॉलीमेरिक एनायन एंड मोबाइल एनायन. तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, पॉलीमेरिक कैटायन एंड मोबाइल एनायन. ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5-इथाइल 5-फिनाइल बार्बिटूरिक एसिड. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है. ए पे है बार्बिटन, बी पे है मिथाइल बार्बिटन, सी पे है फिनोबार्बिटन, डी पे है साइक्लोबार्बिटन. तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, फिनोबार्बिटन. अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, फिनोबार्बिटन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, एमाइनो एसिड रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म व्हिच क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका आंसर दिया गया है, ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी एसिड, ऑप्शन बी एमाइन, ऑप्शन सी एमाइड, ऑप्शन डी साइनाइड. तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्सी एसिड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, which of the following technique is used in the method 3 of the Indian Pharmacopoeia for estimation of free alcohol in a medicinal preparation. ऑप्शन ए गैस क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डिस्टिलेशन. मार्क कर दिया ऑलरेडी मैंने, तो ये वाला है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोप्रिनिलिन इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ए 1% 1 centimeter value is 100 at 280 nanometer and the measure absorbance is 0.500 at 280 nanometer. तो इसका सही जवाब कौन सा होगा. इसमें ऑप्शन ए पे दिया है 0.005 ग्राम पर 100 ml, ऑप्शन बी पे 0.280 ग्राम पर 100 ml, ऑप्शन सी पे दिया है 0.500 ग्राम पर 100 ml, और ऑप्शन डी पे दिया है 1 ग्राम पर 100 ml. तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, 0.005 ग्राम पर 100 ml.
तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एसपीटीएलसी। एसपीटीएलसी में नीचे दिया गया जो भी ऑप्शन, ये ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। ए नंबर पे है पार्टिकल साइज ऑफ द एब्जॉर्बेंट इन एसपीटीएलसी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ टीएलसी। टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और एसपीटीएलसी है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बेंस लेयर इन एसपीटीएलसी इज लेस देन दैट ऑफ टीएलसी। सी पे सैम्पल एप्लीकेशन इन एसपीटीएलसी इज डन बाय मैकेनिकल एप्लीकेटर। और डी पे दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। मतलब इसका जो सही जवाब है ये डी है, ऑल ऑफ एबव। ए बी सी तीनों सही है, इसलिए सब सही है, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का यूनिट क्या है, नीचे दिया गया है। ऑप्शन ए पे दिया गया है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी पे दिया गया है मीटर पर वोल्ट, ऑप्शन सी पे दिया गया है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ऑप्शन डी पे दिया गया है मीटर पर वोल्ट सेकंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। ए पे है एलिजा, बी पे है रिया RIA, सी पे है इमिट और डी पे है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब होगा 11 का वो है ऑप्शन बी RIA। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट इन ए नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसका आंसर दिया गया है, ए पे है द सॉल्वेंट इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसेस, द सॉल्वेंट गिव्स लेवलिंग इफेक्ट फॉर वीक बेसेस। ऑप्शन सी पे दिया गया है द सॉल्वेंट इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड, डी पे दिया गया है द सॉल्वेंट इज केमिकली इनर्ट एंड यूज फॉर डाइल्यूशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, द सॉल्वेंट इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। अंडरलाइन कर देता हूँ, ए वाला है ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, गलती से मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो नीचे दिया गया है जो भी ऑप्शन, ये ऑप्शन में से कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ए पे है पोटासियम परमैंगनेट, बी पे है पोटासियम डाइक्रोमेट, सी पे है आयोडीन सॉल्यूशन, डी पे है चेरिक सल्फेट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, पोटासियम डाइक्रोमेट। ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया हूँ, बस इस साइड पे टिक मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, इफ बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आर एक्सप्रेस एज रिडक्शन पोटेंशियल देन द पोटेंशियल ऑफ द सेल EMF इज द, क्या होगा, नीचे दिया गया है। ऑप्शन ए पे है सम ऑफ द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बी पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सी पे है पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन इलेक्ट्रोड माइनस द पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, और डी पे दिया गया है पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो है ऑप्शन सी, पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड माइनस द पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ये टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन pH ग्लास इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ऑप्शन बी पे है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, ऑप्शन सी पे है रिडक्स टाइट्रेशन, डी पे है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। ये वाला ऑलरेडी मार्क कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिप्रोटिक एसिड। टिप्रोटिक एसिड कौन सा है, नीचे दिया गया। ऑप्शन ए पे है ऑक्जेलिक एसिड, बी पे है फॉस्फोरिक एसिड, सी पे है मेलोनिक एसिड और डी पे है सक्सिनिक एसिड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, फॉस्फोरिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बेंजीन बिलोंग्स टू which टाइप ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, बी पे है एप्रोटिक सॉल्वेंट, सी पे है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, डी पे है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 18, साइनाइड आयन आर यूज्ड एज मास्किंग एजेंट फॉर which ऑफ द फॉलोइंग आयन इन EDTA टाइट्रेशन? ए पे है जिंक, बी पे है मैग्नीशियम, सी पे है कैल्शियम, ऑप्शन डी पे है बेरियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, जिंक। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर ड्रॉपिंग मार्क्यूरिक इलेक्ट्रोड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर क्या क्या है ये भी देख लीजिए। अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? ए नंबर पे आयोडीन, बी नंबर पे सोडियम थायोसल्फेट, सी नंबर पे है पोटेशियम डाइक्रोमेट और डी पे है पोटेशियम परमांगनेट। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, पाइलोकार्पिन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ द फॉलोइंग? इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, मास्करिनिक एगोनिस्ट। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, द केमिकल नेम ऑफ 5,5-डाइफिनाइल 2,4 इमिडाजोलिन डायोन इज? ऑप्शन ए बार्बिटोन, बी है प्रीमिडोन, उसके बाद सी है फिनाइटोइन और डी पे है इथोसक्सीमाइड। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, फिनाइटोइन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ हेलोथेन? हेलोथेन का केमिकल नेम क्या होगा? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 2-bromo-2-chloro-1,1,1 ट्राईफ्लोरोइथेन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक ऑफ द फॉलोइंग आर नेम एज 4-thiazide-1-aza-bichloro हैप्टेन एज पर द नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉलो बाय द USP? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी, पेनिसिलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जाइमेस। ऑप्शन ए में है यूरियस, बी पे है इन्वर्टेस, सी पे है जाइमेस और डी पे है डायस्टेस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग अगेंस्ट द थेराप्यूटिक कैटेगरी। नीचे दिया गया है ABCD, तो इसके साथ ये ड्रग मैच करना है। थेराप्यूटिक कैटेगरी के साथ कौन सा ड्रग मतलब इस्तेमाल होगा, इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसको मैच करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2 और डी के साथ 1। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्विंस? ट्विंस किसको कहा जाता है? नीचे वाला दिया गया है ऑप्शन, तो इसमें से इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटल पॉलीएस्टर्स, ऑप्शन बी। ये वाला ऑप्शन है, ये सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 किया गया है, कैलामाइन लोशन कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के साथ फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा कैलामाइन लोशन पे क्या रहता है?
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड के साथ फेरिक ऑक्साइड, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29, कोजी बिलोंग्स टू व्हिच टाइप ऑफ 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, होमोन्यूक्लियर थ्रो बॉन्ड कोरिलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए पे है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी पे है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और सी पे है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, डी पे है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट क्या है 31 का। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लीटर सेंटीमीटर पर मोल, ये वाला ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, बहुत लंबा है। जो भी है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 2.4। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एलिजा टेक्निक। 33 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, मतलब ए बी सी डी तीनों है एलिजा टेक्निक में। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू इंडिकेट SPTLC टेक्निक। ऑप्शन ए प्लानर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, बी पे है कूलॉम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, सी पे है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, और डी पे है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो इसका जो सही जवाब होगा ये है ऑप्शन ए, प्लानर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। अंडरलाइन कर देता, ठीक है, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 35, द एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इन 1000 ml of 1 mole solution of NH3। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो है ऑप्शन सी, 14 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल वैक्सीन। नीचे दिया गया है कौन सा वाला वायरल वैक्सीन नहीं है, नीचे जो भी ऑप्शन दिया है, ए पे है ऑरल पोलियो वैक्सीन, बी पे है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, सी पे है BCG वैक्सीन, और डी पे है रूबेला वैक्सीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, BCG वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 38, द डायरेटिक एक्शन ऑफ द एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो सही जवाब होगा 38 का वो है ऑप्शन ए, इनहिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बाकी का आंसर देख लेना भाई। 39 पे है, in Cazeldahl method for determination of nitrogen in organic compound, the nitrogen is an organic compound is converted quantitatively to which of the following। इसका जो सही जवाब होगा 39 का वो है ऑप्शन ए, एमोनिया। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Mitochondria are the center of cellular respiration, B पे है prokaryotes contain a well defined nucleus, C पे है DNA does not contain the genetic information, D पे humans have 49 chromosome। कौन सा वाला सही है? क्वेश्चन नंबर 14 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर
A. Mitochondria are the center of the cellular respiration. Question number 41. Qualitative analysis of a sample cannot provide which information of the following. नीचे दिया गया है कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, क्वांटिटी ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट इन ए सैंपल। ऑप्शन बी, क्वांटिटी ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट इन ए सैंपल। क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following is true for the value of retention factor in thin layer chromatography? क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, रिटेंशन फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 43. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन, स्किन। कौन सा ऑप्शन सही है? 43 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 44. बेंजलकोनियम क्लोराइड इज ए germicidal surfactant which is rendered inactive in the presence of organic acid, cationic surfactant, soap और inorganic salt। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, सोप। क्वेश्चन नंबर 45. द लार्जेस्ट प्रोटीन इन द बॉडी इज एल्बुमिन, इलास्टिन, टिटिन, मायोसिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, टिटिन। क्वेश्चन नंबर 46. ए मिक्सर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड सेटिस्फैक्टरली बाय पोटेंशियोमेट्री, एम्पिरोमेट्री, कंडक्टोमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, कंडक्टोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 47. द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलो 200 नैनोमीटर इज नोन एज वैक्यूम, अल्ट्रावायलेट, फार यूवी रीजन और माइक्रोवेव रीजन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम, अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन नंबर 48. सेपरेशन ऑफ टेबलेट in 2 or more distinct layer is called capping, mottling, lamination, air entrapment। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 49. प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस इज डन बाय क्रोमियम, जिंक, आयरन, एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 50. Esters on heating hydrolysis into dextrin and glucose, sucrose and mannose, maltose, fructose and dextrin। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, डेक्सट्रिन एंड ग्लूकोज। डेक्सट्रिन एंड ग्लूकोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51. Which one of this is an example of opacifier? opacifier का एग्जाम्पल क्या है? टाइटेनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिकेट, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। 52. क्वेश्चन नंबर 52. मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी, कार्ल फिशर मेथड, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब होगा 52 का वो है बी, कार्ल फिशर मेथड। कार्ल फिशर में हम मॉइस्चर कंटेंट भी चेक करते हैं और कितना % वाटर है ये भी चेक करते हैं, कार्ल फिशर मेथड। क्वेश्चन नंबर 53. व्हिच वन ऑफ दिस इज यूज्ड एज आइसोटोनिसिटी एडजस्टर? डेक्सट्रॉक,
डेक्सट्रोस, बोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। 53 का ऑप्शन नंबर है डी, ऑल ऑफ द एबव। तो हमने दे दिया सोडियम क्लोराइड, वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, कोबाल्ट इज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नियासिन, विटामिन B12, बायोटिन, फोलिक एसिड। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द मोलिक्यूल कैन प्रोड्यूस rhabdomyolysis when co-prescribed with some HMG CoA reductase inhibitor। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो है 55 का सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जैमफिब्रोजिन। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरेटिक सॉल्वेंट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। 57, क्वेश्चन नंबर 57, एंटीबॉडीज आर फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऑप्शन बी, ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 58, रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन इज यूज टू ट्रीट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, और ऑप्शन डी पे है हेमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, इमिटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एमोबाइसिस, नॉन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एमोबाइसिस। क्वेश्चन नंबर 60, आइबुप्रोफेन बिलोंग्स टू शेड्यूल कौन सा है, एक्स, बी, जी, एस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, एस, शेड्यूल एस। क्वेश्चन नंबर 61, ए डबल कोन मिक्सर इज यूज फॉर मिक्सिंग सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सस्पेंशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 62, an addicting drug which produces little or no physical dependence is amphetamine, diazepam, methadone, phenobarbital। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एम्फेटामाइन। क्वेश्चन नंबर 63, ग्लाइकोजेनेसिस रिक्वायर जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, नॉन ऑफ द अबव। ग्लाइकोजेनेसिस होने के लिए क्या चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यूटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर एक्ट थ्रो रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ पेप्टिन, ऑल्टर्ड गैस्ट्रिक पीएच, कोटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ऑल्टर्ड गैस्ट्रिक पीएच। स्पेशल टेस्ट फॉर सिफिलिस इज, क्वेश्चन नंबर 65, VDRL टेस्ट, FAT टेस्ट, एलिजा टेस्ट, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, VDRL टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 66, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन कंटेंस फ्यूरेन रिंग, नाइट्रो ग्रुप, इमिडाजोल रिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सब होगा। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल
antagonize the antihypertensive effect of diuretics? Option A aspirin, B इंडोमेथासिन, C स्टेटिन, D क्विनिडिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी इंडोमेथासिन। क्वेश्चन नंबर 68, द नंबर ऑफ वेव पासिंग ए पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो ए पे है क्रिस्टल वायलेट, बी पे है म्यूरोक्साइड, सी पे है योसिन और डी पे है मिथाइल ऑरेंज। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी म्यूरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70, पापावेरिन इज वीक एनालेप्टिक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पे वेसोडाइलेटर, ऑप्शन सी पे एंटी नियोप्लास्टिक, ऑप्शन डी पे सेंट्रल वैसोकंस्ट्रिक्टर। पापावेरिन क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी वैसोडाइलेटर। क्वेश्चन नंबर 71, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। ए पे है सबलिंगुअल, बी पे है सबक्यूटेनियस, सी पे है ऑरल और डी पे है रेक्टल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी ऑरल। क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्प्रूव्स द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनुल्स। ए पे है ग्लाइडेंट, सी पे है बी पे है इमोलिएंट, सी पे है डाइलुएंट और डी पे है सरफेक्टेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइडेंट। क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द मोलिक्यूल रिड्यूस द रीनल क्लियरेंस ऑफ मेथोट्रेक्सेट लीडिंग टू मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी। ए प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, बी सैलिसाइलेट, सी फ्यूरोसिमाइड और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सैलिसाइलेट। क्वेश्चन नंबर 74, चिक टेस्ट is performed to ascertain susceptibility to tetanus, syphilis, mumps, diphtheria। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा डिप्थेरिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, hyperkalemia is seen with the ingestion of following drug except ACE inhibitor, spironolactone, calcium channel blocker, इप्लेरिनोन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्वेश्चन नंबर 76, गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ओनली, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बोथ। क्वालिटेटिव भी होगा क्वांटिटेटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, ड्रग यूज्ड इन लेप्रोसी इज फिसोस्टिगमाइन, बी पे है डेप्सोन, सी पे है बाइपेरिडोइन, डी पे है सेलिजिलिन। तो इसका जो सही जवाब है वो है डेप्सोन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, द TR secretion contains an antibacterial enzyme known as जाइमेस, डायस्टेस, लाइसोजाइम, लाइपेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लाइसोजाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी वाया एरोसोल्स। ट्यूब स्पेसर्स, उसके बाद ऑप्शन बी है मीटर्ड वाल्व, सी पे है एक्टुएटर और डी पे है प्रेशर वाल्व। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ट्यूब स्पेसर्स। ट्यूब स्पेसर्स, ये वाला गलत हो गया मेरा, ये वाला है ट्यूब स्पेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 80, select the equation that gives the rate of drug dissolution from a tablet. Fick's law, Henderson, Hazel-Balch equation,
नॉइस व्हाइटनी इक्वेशन और मिसेलस मेंटेन इक्वेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, नॉइस व्हाइटनी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 81, एज पर IP इंडियन फार्माकोपिया, स्टोरेज इन कोल्ड कंडीशन मीन्स स्टोरिंग एट टेम्परेचर कौन सा? बिटवीन 8 डिग्री टू 20 डिग्री, बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, एनी टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, अबव 40 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। ये है स्टोरिंग कंडीशन अकॉर्डिंग टू IP। क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल इज द इनहिबिटर ऑफ CYP3A। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, कीटोकोनाजोल। क्वेश्चन नंबर 83, स्पूरियस ड्रग मीन इमिटेशन, रिजेंबल ड्रग, सब्स्टिट्यूएंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब है स्पूरियस ड्रग। क्वेश्चन नंबर 84, रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट इज भांग, कोडिंग, चरस और ओपियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चरस। क्वेश्चन नंबर 85, जेरियास्टिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन सी, फेज 3। फेज 3 में जेरियास्टिक पॉपुलेशन ट्रायल करते हैं, ये ऑप्शन सी, फेज 3। उसके बाद यूजिनल इज प्रेजेंट इन फिनल, क्लोव, कार्डामम, कोरिएंडर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, क्लोव। क्लोव में यूजिनल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, एल्कालोइड आर नॉट प्रिसिपिटेटेड बाय मेयर्स रिएजेंट, ड्राजन ड्रॉप रिएजेंट, पिक्रिक एसिड, मिलन्स रिएजेंट। तो कुछ इसका जो सही जवाब है 87 का वो है ऑप्शन डी, मिलन्स रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 88, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर लाइक ओमिप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल contain the following ring system, pyridine, बेंजीम इमिडाजोल, इडाजोल, उसके बाद बेंजोथाइजोल और ऑक्सिनडोल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बेंजीमिडाजोल। क्वेश्चन नंबर 89, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग एट्रोपिन, कार्बिडिलॉल, उसके बाद नियोस्टिगमाइन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ट्यूबोक्यूरेरिन। क्वेश्चन नंबर 19, in nail polish polymer used as a film former is nitrocellulose, polyl acetic acid, उसके बाद हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज और ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोसेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 91, Coulter counter is used in determination of particle surface area। बी पे है पार्टिकल साइज, सी पे है पार्टिकल वॉल्यूम और डी पे है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जितना भी है सब करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92, एन इनऑर्गेनिक आयन व्हिच इज यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली इन बाइपोलर डिप्रेशन इज वेल्पोरेट, लिथियम, क्रोमियम, वेलियम। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 93, ए नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड व्हिच डज नॉट हैव ए
चिरल सेंटर इज ग्लाइसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन, थायरोसिन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 94, इन मल्टी स्टेशन पंचिंग machine the upper as well as lower punches are connected by cams, turret, wire meshes, revolving belt। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, टरेट। क्वेश्चन नंबर 95, द मोस्ट कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट इन कूलोम्ब क्रोमेटोग्राफी इज सिलिका जेल, फुलर्स अर्थ, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड मैग्नीशिया। इसका जो सही जवाब है वो है सिलिका जेल। सिलिका जेल कूलोम्ब क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेंट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 96, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन TLC इज एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एडजॉर्प्शन भी करता है, पार्टीशन भी करता है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 97, डाइक्लोफेनेक टैबलेट कोटेड विथ सेलुलोज एसीटेट थैलेट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज? स्टोमक, ऑरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। Which of the following, question number 98, which of the following test ensure that the parenteral product is completely free from fever inducing substances? लीकेज टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पायरोजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर एन आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और ऑप्शन डी 0। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन, केमिकली द फिनोथाइजिन हैव 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 5 रिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 3 रिंग। फिनोथाइजिन पे 3 रिंग रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।